हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CuO, CaO एंड H2O। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये चार कंपाउंड है, CO, CuO, CaO और H2O। हमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो लेट्स बिगिन। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, इनका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इट मीन्स कि अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड जो है, जो उसका कोई भी कंपाउंड है, अगर उसका सेंटर एटम नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब वो ऑक्साइड नॉन मेटल का है, तो वो एसिडिक होगा। तो यहाँ अगर हम देखें CO2, CO और H2 में, तो जो हमारा CO2 है, कार्बन, इट्स अ नॉन मेटल। इट मीन्स जो कार्ब एसिडिक स्ट्रेंथ में CO2 तो सबसे ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद ना, नॉन मेटेलिक नेचर अगर हम पता कर लें तो हमें एसिडिक नेचर भी मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, नॉन मेटल नेचर एंड सेम विल बी एसिडिटी। एसिडिटी जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ही कहते हैं। मतलब कि अगर हम गिवन कंपाउंड का नॉन मेटल नेचर जान लें तो हमें उसका एसिडिटी भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल कैसा होगा। फर्स्ट पॉइंट, along the period non-metal character increase, non-metal character increase, and जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो यहां से हमें क्या हुआ, कार्बन, कॉपर, कैल्शियम और हाइड्रोजन। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 विच इज अल्कलाइन एंड मेटल, और इसका ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। इट मीन्स कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा स्पेस करके लिखती हूँ। सबसे ज्यादा है हमारा CO2 का, फिर वन स्पेस छोड़ा, फिर दूसरे के लिए स्पेस छोड़ा, सबसे कम है हमारा CO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि CuO और H2O में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो अभी हमने देखा कि अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। सो कैल्शियम के बाद आता है कॉपर, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं। इसका मतलब ये है कि कॉपर का जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, वो कैल्शियम से ज्यादा होगा। और डाउन द ग्रुप नीचे आता है तो हाइड्रोजन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर पाया जाता है। इसका मतलब कि कॉपर से पहले इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे हो जाएगा H2O और उसके बाद हो जाएगा हमारा CuO। ये आया हमारा फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे किस ऑप्शन में मैच होता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है जो हमारा सीक्वेंस आया है। CO2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद H2O, उसके बाद CuO और उसके बाद CaO। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।